आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, सेंट्रल इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद की एक सुविख्यात और प्रभावी औषधि सिवा गुटिका के बारे में। इसे सिवा गुलिका या शिलाजीत गुटिका भी कहते हैं। यह दवा विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे लीवर के रोग, मूत्र संबंधी विकार, श्वसन संबंधी विकार तथा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि थायराइड, शुगर, इन सभी विकारों के उपचार में उपयोगी होता है। इस दवा के अन्य कई और लाभ भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसी दवा के बारे में। यह दवा कौन कौन से रोगों में उपयोगी होती है, इसकी मात्रा तथा प्रयोग विधि क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में दवा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 499 रुपए गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। सिवा गुटिका एक बहुउपयोगी आयुर्वेदिक औषधि है जो हमारे शरीर में उपस्थित दोषों को सामंजस्य में लाती है और हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाती है। यह दवा हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है तथा हमें दीर्घायु प्रदान करता है। यह दवा मुख्य रूप से लीवर से संबंधित विकारों, श्वसन से संबंधित विकारों और लाइफस्टाइल से संबंधित विकार जैसे कि डायबिटीज और थायराइड, इन रोगों के उपचार में सहायक होती है। सिवा गुटिका में शिलाजीत, हरित की, विभित की, अमल की, काली मिर्च, गिलोय, पिप्पली, दशमूल, काकोली, क्षीर काकोली, गुग्गुलू, अभ्रक भस्म तथा अन्य कई प्रकार की औषधियां मिली हुई होती हैं तथा इस दवा को अलग अलग कंपनियां अलग अलग कंटेंट के हिसाब से बनाती हैं। मतलब कुछ कंपनियां इसमें कुछ कंटेंट को कम कर देती हैं तथा कुछ कंपनियां इसे ज्यादा कंटेंट के साथ बनाती हैं। और आइए अब जानते हैं सिवा गुटिका के प्रयोग से होने वाले फायदों के बारे में। यकृत विकार, यकृत यानी कि लीवर, यह दवा हमारे लीवर को मजबूत बनाती है और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, इस प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। लीवर को मजबूत बनाने के कारण यह दवा पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। इसके अलावा यह दवा स्प्लीन के लिए भी उपयोगी होती है। तिल्ली का बढ़ जाना यानी कि स्प्लीनोमेगेली, इस कंडीशन में भी यह दवा लाभकारी होती है, फायदेमंद होती है। यह दवा शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इस दवा के प्रयोग से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इस दवा के प्रयोग से हमारे शरीर में अचानक से शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ भी जाए तो यह दवा उसे नियंत्रित करती है। और इस दवा के प्रयोग से डायबिटीज यानी कि शुगर के कारण होने वाले अन्य कॉम्प्लिकेशंस को यह दवा रोकती है। मतलब यानी कि इस दवा के प्रयोग से शरीर में शुगर की बीमारी के कारण होने वाला अन्य नुकसान धीरे धीरे या अपेक्षाकृत कम होता है। यह दवा हमारे शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR को बढ़ाती है। BMR को बढ़ाने के कारण यह दवा हमारे शरीर में से अतिरिक्त चर्बी या वसा को पिघलाने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में वजन नियंत्रित होता है, मोटापा कंट्रोल में होता है और इस कारण ही यह दवा हाइपोथायराइडिज्म में भी उपयोगी होता है। यह दवा श्वास नली में सूजन को कम करके तथा बलगम को सुखाकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस तथा एलर्जी से संबंधित खांसी को दूर करने का काम करती है। और इसमें शिलाजीत मिला हुआ होने के कारण यह कफ दोष के कारण होने वाले इस प्रकार के श्वास संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है तथा इस दवा के प्रयोग से हमारा फेफड़ा मजबूत होता है। मूत्र संबंधी विकार, इस दवा में शिलाजीत मिला हुआ होने के कारण यह दवा मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने में उपयोगी होता है। मूत्र से संबंधित समस्याएं इस दवा के प्रयोग से दूर होती हैं। प्रजनन संबंधी समस्याएं, इस दवा में शिलाजीत और अश्वगंधा मिला हुआ होने के कारण यह दवा पुरुषों में यौन समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होती है। इस दवा के प्रयोग से वीर्य की कमी, शुक्राणुओं की कमी, स्वप्न दोष, नपुंसकता, शीघ्र पतन, इस प्रकार की तकलीफें इस दवा का प्रयोग करने से दूर होती हैं। यह दवा भूख को बढ़ाता है तथा आम का पाचन करता है, इसलिए इस दवा के प्रयोग से गैस, एसिडिटी की समस्या दूर होती है, भोजन का पाचन अच्छे से होता है तथा इस दवा का प्रयोग करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, शरीर बलवान बनता है। मस्तिष्क संबंधी विकार, यह दवा वात नाड़ियों पर काम करती है, इसलिए इस दवा का प्रयोग करने से मस्तिष्क संबंधी विकार जैसे कि मिर्गी, उन्माद, अपस्मार, इस प्रकार के लोगों में अच्छा लाभ मिलता है तथा यह दवा चिंता और तनाव को दूर करके मानसिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करता है। यह दवा इम्यूनोमोड्यूलेटरी एक्शन वाला होता है, इसलिए यह दवा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सूजन रोधी तथा दर्दनाशक गुण होने के कारण यह दवा आर्थराइटिस, गाठियावात, इस प्रकार के दर्द और सूजन संबंधी रोगों के उपचार में भी सहायक होता है।
तो इस प्रकार ये सभी फायदे इस दवा के उपयोग करने से हमें मिलता है। और आइए अब जानते हैं इस दवा की सामान्य मात्रा के बारे में। इस दवा को एक एक गोली सुबह और रात में भोजन करने के बाद में लेना चाहिए। अगर इस दवा को दूध के साथ लिया जाए तो ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर जिनको दूध अच्छा नहीं लगता हो वे इस दवा को पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, किसी भी दवा से पूर्ण लाभ लेने के लिए उस दवा का उपयोग करने से पहले एक बार चिकित्सक से परामर्श कर लेना आवश्यक होता है। तो अगर आप भी इस दवा का उपयोग करना चाहते हैं तो एक बार मुझसे इस दवा के बारे में जानकारी ले लें। इस दवा के साथ और कौन कौन सी दवाइयों को मिलाकर लेना है, इस बात की जानकारी मुझसे आप इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 499 रुपये गूगल पे या फोन पे करके मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।